नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे सिबिल स्कोर के बारे में। आज की तारीख में आप कहीं पे भी बैंक में लोन लेने जाइए, कोई भी लोन लेने जाइए या क्रेडिट कार्ड लेने जाइए, सबसे पहले बात होती है, नॉर्मली वो लोग बोलेंगे आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा। सिबिल स्कोर के बेसिस पे फिर वो लोग डिसाइड करते हैं बैंक वाले कि अरे आपका ये रेट है और आपको इतना ही लोन दे सकते हैं, इतने समय का लोन दे सकते हैं। तो हम सोचते हैं अरे ये सिबिल स्कोर क्या चीज़ है और ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरे को इतना स्कोर देना है और इसके बेसिस पे फिर मेरा पूरा लोन का डिसीजन होता है। तो सिबिल स्कोर है क्या चीज़, आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बैंक से लोन लेने आते हैं लोग, कई बार ऐसे लोग होते हैं, ऐसे भी कस्टमर हो सकते हैं जो पैसा नहीं भरना होता है और आके बैंक से पैसा ले लेते हैं, उसको नहीं चुकाते हैं। अब इस केस में नुकसान होता है बैंक वालों का। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि जो इरेगुलर कस्टमर है, जिनका पैसा भरने का इंटेंशन नहीं, उसको बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रखा जा सके, इसके लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ एजेंसीज़ को ऑथोराइज़ किया है कि वो बैंक कस्टमर के रिपेमेंट का रिकॉर्ड इकट्ठा करें, उसके बेसिस पे एक स्कोर असाइन करें। इन कंपनीज़ को बोला जाता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। एक्चुअली ये स्कोर होता है CIC या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ का। आज की तारीख में 4 कंपनीज़ का स्कोर इंडिया में यूज़ होता है बैंकों के द्वारा। पहला है सिबिल, दूसरा क्रिफाइमार्क, तीसरा एक्सपीरियन और चौथा इक्विफैक्स। पर क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर इस्तेमाल होता है सिबिल का, इसलिए बैंक वाले जो स्टाफ होंगे या पब्लिकली सब जो टर्म यूज़ होता है दैट इज़ सिबिल, कि सिबिल का स्कोर जब होगा उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है लोन देंगे कि नहीं। हो सकता है आपकी इनकम बहुत अच्छी हो, आपकी जॉब बहुत अच्छी हो, आपने सब डॉक्यूमेंट दे दिया कि चलो कार लेते हैं और उसका लोन लेते हैं बैंक से, और आपको पता चलेगा कि नहीं, आपको लोन दिया ही नहीं जा सकता है, सब कुछ अच्छा है तो भी। तो कारण क्या है? कारण होगा कि आपके सिबिल में हो सकता है आपने लोन कोई लिया हो, चुकाया नहीं हो और उसकी रिपोर्ट हो, या आपने क्रेडिट कार्ड लिया हो, आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने की आपकी आदत नहीं है और उस वजह से आपका सिबिल का स्कोर बिगड़ गया हो और फिर बैंक उस केस में लोन नहीं देता है। हर एक बैंक का गाइडलाइन होता है कि इतने से इतने स्कोर में दिया जा सकता है, इस तरह का डिफ़ॉल्ट हम ओवरलुक कर सकते हैं, इस तरह का डिफ़ॉल्ट ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। अब स्कोर कैसे डिसाइड होता है? ये सब कंपनीज जो हैं बैंक के साथ उनका डेटा शेयर होता है, बैंक से इनको कस्टमर के लोन के रीपेमेंट का डेटा नॉर्मली क्वार्टरली शेयर करती है। उस बेसिस पे ये कंपनीज 3 डिजिट का स्कोर देती हैं। रेंज होता है 300 से लेकर के 900 के बीच में। अब आपका जितना अच्छा स्कोर है, जितना अच्छा रीपेमेंट है, तो आपका स्कोर 900 के पास होगा। जितना आपका रीपेमेंट का रिकॉर्ड पुअर है, उतना आपका स्कोर कम होते चला जाएगा। आपने कभी बैंक से लोन लिया ही नहीं है, बैंक के पास तो गए ही नहीं आप लोन लेने के लिए, तो आपका स्कोर -1 होगा। दिस मीन्स आपने कभी भी बैंक से लोन उठाया नहीं है। 500, 550 और 600, लगभग 600 के नीचे बैंक लोन देना नहीं पसंद करती है, लोन नहीं देती है। 600 से 900 के बीच में आपका अगर स्कोर है तो आपका अलग अलग रेट होता है। जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा बैंक आपको लोन का रेट देगी। 600 के नीचे लगभग लोन नहीं मिलता है, बैंक लोन नहीं देती है। अब ये स्कोर कौन कौन से लोन कवर करती है? सारे तरह के लोन कवर होते हैं। ये आपका होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, आपका क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, और इसके अलावा आपने एक मान लो फ्रिज का भी लोन कहीं से लिया है तो वो भी कवर होगा, बाइक का लोन लिया है तो वो भी कवर होगा, कहीं पे भी चुके हैं तो उसका डेटा बैंक के पास आ जाता है। उसके सिबिल के स्कोर पे फिर वो आपका लोन का डिसीजन लेती है। अब अगला सवाल है कितने समय का रिकॉर्ड होता है? मान लीजिए मेरा -1 स्कोर है, मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो लगभग 18 से 36 महीने का रीपेमेंट जब बैंक में होता है तो सिबिल के पास एक आपका सही स्कोर बनता है। अच्छा रिकॉर्ड होगा इस ड्यूरेशन में तो अच्छा स्कोर होगा, अगर अच्छा नहीं है तो फिर जैसा बताया स्कोर ख़राब होगा। तो मैं अपना स्कोर कैसे सुधारूँ, मैं क्या करूँ कि मेरा स्कोर सुधरे? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है उसके बिल सही से भरिए, सही टाइम से भरिए, लेट मत कीजिए, पेनल्टी मत चढ़ने दीजिए। भर देता हूँ पर लेट भरता हूँ तो ये नहीं चलेगा। भरना है, टाइम से भरना है, पेनल्टी नहीं भरना है, वरना अगेन वो आपकी पेनल्टी और ये सब चीज़ों पे आपका स्कोर इफेक्ट होगा।
लोन ले लेता हूँ पर जब तक बैंक वाला फ़ोन नहीं करता है तब तक नहीं चुकाता हूँ, चुका तो देता हूँ, नहीं चलेगा। आपका 30 दिन का ओवरड्यू हो गया, 60 दिन का हो गया, 90 दिन में अकाउंट बैंक के लिए एनपीए हो जाता है, मतलब पेमेंट भरने की इच्छा नहीं है कस्टमर की, नहीं चलेगा। भरिए, हर महीने का भरिए, तभी आपका सिबिल स्कोर सही होगा, अदरवाइज स्कोर सही नहीं होगा। चलिए, हम सोचेंगे अरे स्कोर तो बैंक वाला ही निकाल सकता है, मेरे को कैसे निकालना होगा अगर मुझे कुछ करना है तो। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप सिबिल की साइट पे जाइए, आप सिबिल की साइट पे जाइए या जो भी आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की साइट है उसकी साइट पे जाइए, वहाँ जा कर के आप पर्सनल सिबिल स्कोर डेटा में जाइए, वहाँ जा कर के आप आपके बेसिक डेटा फीड कीजिए, उसका फ़ी होता है लगभग 500-600 जैसा रुपये चार्ज होता है, उसको ऑनलाइन पे कीजिए। आपका 24 घंटे के अंदर वहाँ से मेल आईडी पर आपका सिबिल का पूरा रिपोर्ट आ जाता है। इस डेटा में आपके बैंक का नाम, लोन अमाउंट, कब लिया है, हर महीने का रीपेमेंट सब मिल जाता है। अभी रिपोर्ट आपके पास आ गई, आपको लगता है कि कोई रीपेमेंट कोई डेटा आपका करेक्ट नहीं है, से आपने कोई लोन भर दिया है और दिखाता है कि रीपे नहीं हुआ है, कोर्ट केस है, सूट फाइल्ड है, ऐसा होता है। तो आपको अगर कोई ऐसा डेटा मिलता है जिसके लिए आप कोई क्वेरी रेज करना चाहते हैं तो आपको उस केस में जा कर के उसी साइट पे कस्टमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, वहाँ जाइए, वहाँ आपका सब डिटेल डालिए, प्रूफ ऑफ पेमेंट डालिए, उसको सबमिट कीजिए। उसके बेसिस पे फिर बैंक जो एजेंसी है वो सामने वाली बैंक जिसके अगेंस्ट आपने क्वेरी रेज की है ये मैटर उससे लेती है और उसके रिप्लाई के बेसिस पे से वहाँ से चेक होता है कि नहीं ये सही बात है, आपने पे कर दिया है, आपका डेटा सही है। तो इन दैट केस वो आपके सिबिल के स्कोर को मॉडिफाई करेगी और ये जो डिफेक्टिव डेटा है जिसमें कि गलत इन्फॉर्मेशन आई है उसको डिलीट कर देती है या उसको अमेंड कर देती है। तो इसके बेसिस पे आपका सिबिल का स्कोर फिर से सही हो जाता है। तो इस प्रकार आप आपका सिबिल स्कोर देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, उसको अमेंड करवा सकते हैं और अपना एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर सकते हैं जिससे कि कभी भी आपको बैंक से या कहीं से भी लोन लेने में या क्रेडिट कार्ड लेने में असुविधा नहीं हो। थैंक यू।